प्रियंका गांधी भी ये बोल के गई हैं पंजाब बिल्कुल, में। मेरे को भी जैसे बचपन में आरएसएस से आप लोगों का जन्म नहीं, हुआ मेरे है। को ये बताओ, जो आंदोलन हुआ क्या निकला 2G में? मेरे बताओ जो उसमें। घोटाले का दम था, आप लोग दम भरते थे, क्या निकला? आरएसएस के हाथों की कठपुतली हैं आप लोग। अब जवाब दीजिए। विधायक आपके जितने सरकार बनती है और जब लोकसभा का नहीं, मेरे को ये बताओ, मैं एक चीज और ये साथ में बोलने तो दो, इनको भी बोलने दो। जवाब देंगे। हाँ जी। जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी स्टेट खत्म की गई। हाँ। पंजाब भी माइनॉरिटी स्टेट है। जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी स्टेट खत्म की गई। पार्लियामेंट में भगवंत मान और इनके पार्लियामेंट के मेंबरों ने किसके हक में वोट की? ठीक है, अब जवाब दीजिए एक एक। इजाजत है नागरा साहब, 4 बार माफ कर दोगे? सुनो, देखिए जी, पहले नागरा साहब का ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने बताया जी आरएसएस और बीजेपी से मिली हुई है। दिल्ली में जहाँ बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वहाँ मोदी जी और अमित शाह जी जैसे नेता जहाँ गलियों में पर्चे बांटने पे मजबूर कर दिए। बीजेपी की नाक के नीचे 3 बार अगर बीजेपी को किसी ने हराया है तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हराया है। इनके आरोपों का यहाँ से खंडन होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चुनाव में ये पंजाब के मुद्दों से भाग रहे हैं। कभी पंजाब की बात कर लो, आज बात पंजाब की होनी चाहिए। आज बात उन वादों की होनी चाहिए जो 2017 के अंदर किए थे। आज बात उस नशा माफिया की होनी चाहिए जो आपके कैप्टन साहब ने बोला था जी 4 हफ्ते के अंदर खत्म कर दूंगा। उससे ये भाग जाते हैं। जब भी कोई जिक्र करो पंजाब के मसले का, ये उससे भाग जाएंगे। इधर उधर की जैसे बच्चों को बहलाने के लिए गाने सुनाना शुरू करते हैं, वैसे मैं बता देता हूं। अब दूसरी बात है, फिर आ रहा हूं, मेरी गल खत्म नहीं ना सर। सुनिए, सवाल ही वो किए तो उसका आज कांग्रेस ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बोला पिछले दिनों में कि मेरे को पंजाब सरकार में मंत्री कौन बने इसके लिए पाकिस्तान से फोन आता था। आपने माफी मांगी कि हमारा पूर्व मुख्यमंत्री पाकिस्तान के इशारों पर सरकार चलाते थे? इसके लिए माफी मांगी कांग्रेस ने? आपने एक बार भी माफी मांगी कि आपने हमें 5 साल के लिए वोट दिया था, हम माफी चाहते हैं कि हमारा 4.5 साल नालायक मुख्यमंत्री था इसलिए हम काम नहीं कर सके? इन मुद्दों पे कब बात करेंगे आप पहुंच जाते हैं दिल्ली, मोहन भागवत, आरएसएस। अरे पंजाब की बात हो रही है, पंजाब के चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो होना था, आम आदमी पार्टी को जो सिला मिलना था, भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने कहा हमने काम किया है, हमारे काम से आप खुश हो तो हमें वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। आप में है दम, आप बोल दो 5 साल के अंदर कांग्रेस ने काम किया। कह रहे हैं हम के काम बोलो आप। अगर आपको कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस का काम पसंद है तो वोट दो। तो ये इस पे आप दो ना। आप ये आपको बीजेपी पसंद है और आप ये मैनिफेस्टो पढ़ दो जी। आप अपना 2017 वाला मैनिफेस्टो पढ़ दो। मैं आपको बात खत्म, पब्लिक डिसाइड कर लेगी। बहुत मैनिफेस्टो आपका दिल्ली का पढ़ा है। हाँ जी, एक पढ़ा, मैं खुद पढ़वा देता हूँ। एक सिख लड़की के साथ होना भी नहीं, एक सिख लड़की दिल्ली जो होना सी हो गया। दिल्ली में चुनाव हो गए, दिल्ली में 70 में से 62 सीटें आ गई। वहां के लोगों ने फैसला कर लिया आम आदमी पार्टी के काम का। आप बात पंजाब की करो, आप बार मुद्दे को भटकाओ मत। वो कह रहे हैं अपना काम बताइए। पब्लिक जानना चाहती है आपकी 5 साल की सरकार में क्या किया। बतानी हो 111 दिन का ही काम गिना दीजिए जिसके दम पर आप वोट मांगिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये मॉडल जो दे रहे हैं ना अंजना जी, काम नहीं गिनवाएंगे। मैं काम भी गिनाऊंगा सर। मुफ्त बिजली वाली लत तो अब सब पार्टियों को लग गई है। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो मेरा एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि पंजाब को बदनाम किया है, पंजाबियत को बदनाम किया है। पंजाब वो स्टेट है जिसने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया। अंजना जी, पंजाब वो स्टेट है देश की आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सरहदों पे और खेतों में किसान ने काम किया और देश के अनाज के भंडार को भरा और देश को हर तरह से खड़ा किया, वो पंजाब है। और पंजाब की लीडरशिप को इन्होंने कहा कि 70 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। देश में अगर कहीं किसी प्रदेश से कोई, मैं 2017 की बात कर रहा हूं जी। जर्नैल जी बात करने दो, बात करने दो, आपने क्या किया बात करने दो, बात करने दो, आप गुमराह कर रहे हैं। बात करने दो, आप 5 साल जर्नैल जी नोट करते जाओ, नोट करते बात करने दो, आप कांग्रेस का बात करने दो, नोट करते जाओ, बात करने दो। देश को जिस पंजाब की ऐसी लीडरशिप थी कि देश में अगर किसी को नौकरी चाहिए, लेबर चाहिए, तो पूरे देश के लोग, चाहे साउथ है, चाहे बिहार है, चाहे यूपी है, उनको ये लगता था कि हमारा अमेरिका कनाडा पंजाब है। अंजना जी, ये इन्होंने एक लाइन में यहाँ के बच्चे कनाडा जा रहे थे। मेरी बात तो सुनिए, और यहाँ के बच्चे कनाडा जा रहे थे। मेरी बात सुनिए। किसी को भी कहीं पे अच्छी जॉब मिलेगी। मेरे को यहाँ पे अगर 10,000 की नौकरी मिलती है तो अगर मेरे को बंगलौर में 50,000 की मिलेगी तो मैं जाऊंगा।
नंबर एक, दिल्ली के लोग बेंगलोर में नौकरी करने पे मजबूर हुए हैं। दिल्ली में इंडस्ट्री भाग रही है, दिल्ली में इनका बिजली मॉडल, आपके घर का बिल कितना आता है आपको पता होगा, आपके घर का कह रहा हूं मैं, आपको पता होगा, आपके चैनल के ऑफिस का बिल कितना आता है आपको पता होगा। नहीं, वो नोएडा में है। हाँ नहीं, चलो जहां पे भी है। तो मेरा ये मानना है, मैं 1 मिनट के लिए मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने पंजाब की बेइज्जती किया, पंजाब की पुरानी लीडरशिप की और आज के लोगों की बहुत बड़ी बेइज्जती की है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब में अगर देश में सबसे ज्यादा अच्छे मतलब जो देश आजादी के बाद लोग जिनको कहा जाता है कि अपने आप को खड़ा करके सब कुछ बना लिया, वो पंजाब है। और उसके बाद तरक्की के लिए बाहर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया तो हमें बाहें फैला के खड़ी है कि आप आओ, आप जैसे मेहनती लोग चाहिए। और ये कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं पंजाब और पंजाबियत का आप अपमान कर रहे हैं। 32,000 किलोमीटर की सड़कों का नेटवर्क है। मुझे तो बोल लेने दो सर। खुशहाली का प्रतीक पंजाब बना रहा और आप लोग उसका अपमान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं देश की आजादी में पंजाबियों का योगदान, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए पंजाबियों का योगदान, देश का पेट भरने के लिए पंजाबियों का योगदान, उसके लिए वो सबको मालूम है, वो हमेशा से रहा है और रहेगा और बढ़ना चाहिए। बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की, जो 5 साल की फेल सरकार है उसकी, जो पंजाब ने किया उसमें आपका क्या योगदान है? मैं तो इस सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार की बता देता हूँ। मैं बार बार इस मैनिफेस्टो पे आपको लाना चाह रहा हूँ, आप जाते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। और सुनिए, उसमें ये मैं नहीं कह रहा, आपकी पार्टी के मौजूदा प्रधान पंजाब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू जी कहते हैं, उनके ही बयान है सारे। उन्होंने तो लुधियाना वाली स्टेज से चन्नी साहब के बैठे हुए बोल दिया था कि सरकार हमारी फेल है, हमारी सरकार रेता माफिया खत्म नहीं कर पाई। चन्नी साहब बोलते रहे जी 25 फुट। आपके दिल्ली वाले कह रहे हैं कि शराब माफिया दिल्ली में, बार बार मैं इस मैनिफेस्टो पे इनको लाऊंगा, ये भागेंगे आप सब देखना। ये इस मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं बताता हूं, कैप्टन साहब ने गुटका साहब के ऊपर हाथ रख के सौ खाई, कसम खाई कि मैं 4 हफ्ते के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा। इस पे आप जवाब दीजिए, इन मुद्दों पे आइए ना, इनसे क्यों भागते हैं आप?